नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, शनिदेव की ठैया आपके ऊपर चल रही है और 2022 में शनिदेव क्या रंग दिखाएंगे, क्या ढैया समाप्त होगी या और भी चलेगी, कितने दिनों तक ढैया का प्रकोप है और कब से आप पूरी तरह से ढैया से मुक्त हो जाएंगे। 2022 से 2025 तक शनिदेव क्या रंग दिखाने वाले हैं, क्या आप पर मेहरबानियां करेंगे, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव का राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है और अभी मकर राशि में है और आपके अष्टम भाव में बैठकर ढैया आप पे चल रहा है। अब ऐसे में बहुत सारी परेशानियां भी है, क्योंकि ढैया में कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन बढ़ जाता है, नौकरी व्यवसाय में परेशानी आती है, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो परेशान, यानी कि वहाँ पर अलगाव जैसी स्थिति आ जाती है, माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट, लोगों के नज़रों में आप जैसे लगता है बहुत बुरे इंसान हैं। तो ढैया कहीं ना कहीं परेशानियां तो देता है, लेकिन 2022 29 अप्रैल आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, हालांकि पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर मकर राशि से निकलकर वो कुंभ राशि में जाएंगे, यानी आपके भाग्य भाव नवम भाव में। अब ये जो 12 जुलाई 2021 तक वो कुंभ राशि में रहेंगे, यानी ये जो 3 महीने हैं ये आपके जीवन में बस ये समझ लें कोई राजयोग की तरह ही होगा। लेकिन एक बार फिर से वो कुंभ राशि में वक्री होकर चूंकि यहाँ पर मकर में आ जाएंगे और जनवरी 2023 तक रहेंगे, तो आपकी ढैया पूरी तरह समाप्त जनवरी 2023 में होगी। तो शनिदेव की अगर आप वैसे तो देखिए, हर व्यक्ति को जीवन में शनिदेव की महादशा से गुजरना ही होता है। और अगर कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में है, विराजमान है, तो फिर इस समय लाभ भी देते हैं। तो आपके लिए शनिदेव क्या देंगे? देखिए, शनिदेव सभी 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के दौरान वो लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन वैदिक जो ज्योतिष है, इसमें शनिदेव को रोगों का कारक, बीमारियों का कारक, दुखों का कारक भी कहा गया है। लेकिन तकनीकी चीज़ों से लाभ भी शनि ही दिलवाते हैं और लोहा तेल के कारक भी शनि है, जेल यात्रा भी शनि करवाते हैं। शनि की महादशा 19 सालों तक चलती है और शनिदेव, चूँकि यहाँ पर देखिए जो मिथुन वाले हैं, आप शनिदेव चूँकि न्यायप्रिय देवता तो हैं, लेकिन कर्मों का फल देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्मों का फल ऐसा दंड देते हैं। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के जो डंडे हैं उसमें चोट नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही देते हैं। इसलिए हमेशा ही ईमानदारी से रहना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, नौकरी में बाधाएं आती है, स्वास्थ्य में परेशानी होती है और हर तरह के शुभ फल खत्म होने लगते हैं अगर शनि बिगड़ जाए तो इनका राशि परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं आप मिथुन वालों के जीवन पर ये ढैया, यानी कि 2023 तक तो ढैया है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी, क्या होगा 2025 तक। देखिए, ज्योतिष में शनि ग्रह को सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे नुकसानदेह या फिर सबसे लाभकारी ग्रह माना जाता है। यानी देने पे आए तो राजा बना देंगे और लेने पर आए तो रोड पर ला देंगे। तो नकारात्मक दृष्टि या खराब स्थिति हो तो जीवन में एकदम से उथल पुथल मचा देते हैं। ना तो धन रहेगा, ना करियर, ना शिक्षा, ना नौकरी, ना विवाह, हर मामले में नुकसान। जीवन में कदम कदम पर बाधाएं देते हैं, कुछ घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। अगर नकारात्मक प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन भी तबाह हो जाता है। लेकिन अगर शनिदेव देने पर आ जाए, कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो, तो इनकी शुभ दृष्टि आपको अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्धि देता है, धन प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है। और चूंकि देखिए, उनके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में तब पड़ता है जब गोचर में नकारात्मक रूप से स्थित हो। अब जैसे कि अभी अष्टम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाए हुए हैं। हालांकि शनिदेव आपके चरित्र का प्रभारी होते हैं, इसलिए कर्म के आधार पर ही फल देते हैं, इसलिए अपने कर्म से उनको खुश कीजिए, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। तो 17 जनवरी 2023 में शनिदेव कुंभ राशि में एक बार फिर से मकर राशि से निकल कर जाएंगे और यहाँ पर 2000 क्योंकि 22, 23, 24, 25 ये आपके जीवन में जो मिथुन वाले हैं बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। वो बदलाव क्या है? देखिए, आपके
जो शनिदेव हैं, अष्टम भाव जिसको हम रहस्य का भाव, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव कहते हैं, इनके स्वामी है। तो यहाँ पर जो शनिदेव है और नवे भाव के भी स्वामी हैं, तो जो उच्च शिक्षा का, आध्यात्मिक का, धर्म का, भाग्य का भाव है। तो देखिए शुरुआत में 2022 में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव लाएंगे। कहा जाता है कोई अचानक हुई घटना आपको आपके जीवन में एकदम से जो कहते हैं ना पूरी तरह से पलट देता है। तो ऐसे में आपके करियर में बदलाव लाने की प्रबल संभावना है। हालांकि खुद को आप चीज़ों से अलग थलग महसूस करेंगे। तो ऐसे में अपने काम पर फोकस करें और अलगाव की स्थिति को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दूरियां डालेंगे और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अब धन की बात करें तो इसमें खर्चे भी बढ़े हुए हैं। तो 2022 में शनिदेव आपको आपकी, चूंकि देखिए आप उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर भी है, तो धन का प्रतिनिधित्व, ऐसे में मन में कुछ आप धन को लंबे समय के लिए कहीं पर आप जमा करने के लिए सोचेंगे। अचानक ज़रूरत आ सकती है जिसके कारण बहुत सारे पैसे भी खर्चे हो सकते हैं। छोटी मोटी स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ होगी। हालांकि गंभीर समस्या से बचने के लिए आपको तुरंत उपचार करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो 29 जो अप्रैल है वो आपके नवम भाव में जाएंगे, तब क्या होगा ना, तब इन 3 महीनों में यानी 12 जुलाई तक पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई लिखाई की ओर फोकस रहेगा, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रिश्तों में छोटे मोटे तनाव है, वैवाहिक जीवन में दूरियां दिखती हैं, तो रिश्तों को संभालें। और इसके साथ ही लव लाइफ में को भी थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। अहंकार ना करें, क्योंकि जाते जाते अहंकार बढ़ाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि आपको एकदम से उतावलापन देंगे। तो उतावलापन में भी आने से बचना चाहिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। और इसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाइए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चरित्र दोष भी यहाँ पर बनता है। तो झूठ और धोखे से दूर रहें, किसी भी कानूनी मामलों में जाने से बचें, नहीं तो लंबे समय के लिए आप फंस जाइएगा। तो इन बातों को आपको समझना होगा, क्योंकि जाते जाते थोड़ा सा उतावलापन देते हैं और इसी उतावलापन में अक्सर व्यक्ति मात खा जाता है। तो इनसे आपको संभलना है। अब ये परिवर्तन क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि कुंडली में कैसे पता चलेगा कि किस भाव में बैठकर शनिदेव क्या देते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं शनिदेव, तो आप किसी से झगड़े लड़ाई बैर मत कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपके धन भाव में बैठे हैं यानी कि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो लालच मत कीजिए, काम बिगड़ेगा। अगर आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो इसको देखिए, घर में आप सूर्य का पर्याप्त रोशनी आने दें। अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो नया घर या नया प्रॉपर्टी अपने नाम से ना लें। अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान को नुकसान होता है, इसलिए नए निर्माण कार्य मत कीजिएगा। छठे भाव में बैठे हैं, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, लेकिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। सप्तम भाव में बैठ जाएं तो चरित्रहीन बनाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में फंसा देते हैं। अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो धन की मुश्किल बढ़ा देते हैं, इसलिए धन का बेवजह खर्च ना करें। नवम भाव में होने से व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है और दसम भाव में होने से किसी को भी उधार धन ना दे। 11वें भाव में अगर है तो जितना जरूरत है उतना ही खर्च करें और किसी को कर्ज ना दे। 12वें भाव में होने से कोई भी नया काम शुरू ना करें, वरना आर्थिक नुकसान होगा। करना है तो किसी और के नाम से करें। तो ये तो थी शनिदेव किस भाव में बैठकर क्या फल देते हैं और 2022 में क्या होगा, क्या करें। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें।